हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 16 दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 38 है इसको डिस्कस। इसके पहले जो इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स है और जो प्रैक्टिस सेट 37 है वो सभी की सभी चीजें मैंने इसके पहले जो वीडियो था उसके अंदर पढ़ाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। अभी आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 38 जो है इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट। देखो इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आपको एक एक्स वाई जेड डब्ल्यू करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और फिर उसके बाद में नेम द फॉलोइंग। आपको अलग अलग चीजें उसके अंदर नेम करनी है, जैसे कि उसके अंदर अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स कौन से है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स कौन से है, ये सारी चीजें और उसके अलावा भी बहुत है, तो वो हम लोग सब सॉल्व करेंगे। ओके सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो सपोज कि वो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। यहाँ पे इसके साइड्स थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल। अभी इसको हम लेबलिंग कर देंगे, क्या नाम है इसका, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये उसका लेबलिंग है। ओके अभी इसमें सबसे पहली चीज अपोजिट एंगल्स। अगर आप देखोगे तो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा है, एंगल W। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल W एंड एंगल Y। एंगल Y ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है। सेकेंड पेयर ऑफ अपोजिट एंगल कौन सा रहेगा, देखो ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो दिस इज अवर सेकेंड पेयर। सो हमारा सेकेंड पेयर रहेगा एंगल X एंड एंगल Z, इस तरीके से। ओके अभी अपोजिट साइड्स देखो, अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल में चेक करोगे तो अपोजिट साइड्स कौन से रहेंगे, एक ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। तो हम वही चीज लिख देंगे यहाँ पे। कैसे रहेगा ये अपोजिट साइड्स वाला, देखो फर्स्ट रहेगा सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट कौन सा है ये, डब्ल्यू जेड। एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स है। उसी के साथ साथ ये देखो एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, तो सेकेंड पेयर क्या रहेगा, सेगमेंट एक्स डब्ल्यू एंड सेगमेंट वाई जेड। कौन सा रहेगा, सेगमेंट एक्स डब्ल्यू एंड सेगमेंट वाई जेड। ओके अभी नेक्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, इसमें उन्होंने पूछा है व्हाट आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब कौन से, जो एक दूसरे को नेबर्स है, राइट। जैसे एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू जेड इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। फिर से हम क्या करते हैं, यही सेम फिगर है ना यहाँ पे बना लेते हैं सो दैट हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये क्या है हमारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इस तरीके से। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स के हम पेयर लिखते हैं। सबसे पहले एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड। लिख दो सेगमेंट एक्स डब्ल्यू, कैसे लिखोगे आप, सेगमेंट एक्स डब्ल्यू एंड सेगमेंट कौन सा रहेगा, वाई जेड रहेगा। फिर सेकेंड पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड देखो, ये वाई जेड और ये जेड डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू जेड एंड वाई जेड, ये रहेगा हमारा सेकेंड पेयर। ओके तो लिख देंगे यहाँ पे सेगमेंट डब्ल्यू जेड एंड सेगमेंट कौन सा है ये, वाई जेड, लिख दिया वाई जेड। फिर थर्ड पेयर देखो क्या रहेगा, ये वाई जेड और ये एक्स वाई, राइट, दिस विल बी अवर थर्ड पेयर। तो इसको लिख देंगे सेगमेंट वाई जेड एंड सेगमेंट कौन सा रहेगा, ये एक्स वाई, ये रहेगा, राइट। इसके बाद में हमारा फोर्थ पेयर देखो कौन सा रहेगा, ये एक्स वाई और ये एक्स डब्ल्यू, राइट, दिस विल बी अवर फोर्थ पेयर। तो इसको लिख देंगे फोर्थ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट कौन सा रहेगा, ये एक्स डब्ल्यू, इस तरीके से ये रहेगा। ओके अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी का फोर्थ पॉइंट दैट इज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। नेबरिंग एंगल्स, जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स का लिखा वैसे ही सेम चीज हमें क्या करनी है, एडजेसेंट एंगल्स के लिए लिखनी है। तो लिख देंगे सबसे पहला एंगल एडजेसेंट एंगल कौन सा रहेगा, ये और ये वाला,
x and w. So first pair of adjacent angles will be angle x and angle w. Second pair will be कौन सा रहेगा? angle w and angle z. angle w and angle z. थर्ड पेयर रहेगा हमारा एंगल z एंड एंगल y. तो ये लिख देंगे. कौन सा रहेगा ये? एंगल z एंड एंगल y. एंड फोर्थ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी ये एंगल y एंड एंगल x. तो इसको लिख दो. ये कौन सा रहेगा हमारा? एंगल y एंड एंगल x. इस तरीके से. तो ये बन गए हमारे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ओके, अभी इसी में एक और क्वेश्चन है. देखो क्या दिया है. डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल्स. हम फिर से यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं एक और बार. देखो यहाँ पे फिर से वो क्वाड्रिलेटरल बना दिया. एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू. इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपको इसके डायगोनल्स बताने हैं. तो डायगोनल्स मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है. इस तरीके से आप समझ सकते हो. तो ये वाला एक डायगोनल रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला दूसरा डायगोनल रहेगा यहाँ से यहाँ तक. सो द डायगोनल्स विल बी सेगमेंट एक्स जेड. कौन सा रहेगा? सेगमेंट एक्स जेड. एंड सेकेंड डायगोनल विल बी सेगमेंट डब्ल्यू वाई. कौन सा रहेगा? सेगमेंट एक्स जेड एंड सेगमेंट डब्ल्यू वाई आर द डायगोनल्स. ओके, अभी देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है? नेम द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिफरेंट वेज. अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपको इसका नेम लिखना है, और वो भी जितने भी अलग अलग वेज हो सकते हैं उन सभी वेज में. अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझो. देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नेमिंग कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नेमिंग कर सकते हो. तो इसके टोटल 8 नाम बनेंगे. इस क्वाड्रिलेटरल के टोटल 8 नेम्स बनेंगे. देखो कैसे, जब हम इसको क्लॉकवाइज लेके जाते हैं उस टाइम पे हम लोग समझते हैं. तो सबसे पहले क्या रहेगा? एक्स से स्टार्ट होगा, फिर वाई, फिर जेड, फिर डब्ल्यू. ये रहेगा. तो हम लिख देंगे इसको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का ऐसे सिंबल बना के. क्या रहेगा? एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख दो. फिर सेकेंड चीज अगर आप देखोगे तो देखो ये क्या है. यहां से y से स्टार्ट होगा, फिर y z w x ये रहेगा. सो दिस इज योर सेकेंड नेम. क्या रहेगा? y z w x. लिखो यहाँ पे y z w x. फिर थर्ड नेम देखो, यहां से स्टार्ट अगर हम करते हैं इस z से तो ये क्या हो जाएगा? z w x y. कौन सा हो जाएगा? z w x y. लिख दिया यहाँ पे. क्या लिखेंगे? z w x y. फिर फोर्थ नेम देखो, फोर्थ नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज y x w z. कौन सा रहेगा? y से स्टार्ट होगा, फिर x, फिर w एंड देन z. तो लिखा यहाँ पे y x w x y z, w x y z. ये w x y z ऐसे रहेगा. ओके, अभी आपको देखो एक और चीज. अभी अगर है ना आप बोलोगे फिर से अगर ये x पे स्टार्ट किया तो देखो x y z w, और वो चीज तो हमने लिख ली x y z w, ये चीज हमने लिख ली. तो यहाँ पे ये चारों नाम हो गए इन द टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अभी अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से उल्टा उल्टा अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहला नाम बनेगा x w z y. कौन सा बनेगा? x w z y. लिख दो फिर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल x W Z एंड Y. फिर सेकेंड शेप अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है? W Z Y X. राइट, लिख दो W Z Y X. फिर थर्ड क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या बनेगा? Z Y X W. क्या रहेगा? Z Y X W. तो लिखो क्या है ये? Z Y X W. एंड द फोर्थ नेम विल बी, फोर्थ नेम क्या रहेगा? देखो z y x w हो गया, और फिर y x w z. y से स्टार्ट करेंगे हम लोग. क्या करेंगे? y x w z. ये भी लिख दिया y x w z इस तरीके से. और ये टोटल कितने बन जाते हैं? 8 नेम्स बन जाते हैं. अभी एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग करते हो तो आपको एक सीक्वेंस से ही जाना है. ओके, मतलब
ये पहले x लिखा तो उसके बाद में उसका एडजेसेंट ही लिखना पड़ेगा, एक तो y लिखना पड़ेगा, एक तो z लिखना पड़ेगा। आप x के बाद में कभी भी उसके अपोजिट वाली चीज नहीं लिख सकते, मतलब आप x के बाद में कभी भी z नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे जितने भी नेम्स है ना, x के बाद में मैंने एक तो y लिखा है, एक तो w लिखा है, मतलब जो एडजेसेंट चीजें हैं वही लिखनी होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। आपको चाहिए तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ओके, या फिर आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द टेबल गिवन बिलो राइट द नेम्स ऑफ द साइड्स एंड द साइड्स द पॉलीगॉन हैज। मतलब आपको यहाँ पे अलग अलग नेम्स ऑफ पॉलीगॉन दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि इनके अंदर कितनी साइड्स होती है वो बताओ। तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। सो नंबर ऑफ साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 4। अगर आपको ड्रॉ करके दिखाना है तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, कोई भी ले लो 4 साइड वाला फिगर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिर अगर ऑक्टागन बोला तो ये चीज मैंने आपको इसके पहले जो आपका प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर भी सिखाई थी। ऑक्टागन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर 8 साइड्स है, जिसके अंदर कितने साइड्स है, 8 साइड्स है, तो लिख दो। और अगर आपको इसे भी ड्रॉ करके दिखाना है तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से होता है हमारा ऑक्टागन। ओके, फिर अभी देखो नेक्स्ट चीज है पेंटागन। पेंटागन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर 5 साइड्स है। कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है। तो अब ये कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके से, राइट, 5 साइड्स मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर अभी अगर आपको हेप्टागन पूछा है तो हेप्टागन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर 7 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, 7। तो फिर से इसको भी हम ड्रॉ करके देख लेंगे। देखो 5, 6 और 7, यस, ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7। तो ये बन गया हमारा कौन सा, हेप्टागन। ओके, अभी हमें बनाना है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर 6 साइड्स होते हैं। तो अभी इसको भी फिर से बहुत इजी है बनाना। देखो 6 साइड्स वाला। ओके, अभी ये सारी चीजें हो गई, मतलब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लुक फॉर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन्स इन योर सराउंडिंग एंड ड्रॉ देम। मतलब आप लोगों को है ना क्या करना है, अलग अलग चीजें जो आपके सराउंडिंग में होती है उनको देखना है और उसमें कौन से पॉलीगॉन्स बन सकते हैं वो बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पहले ही फिगर्स ले लिए कुछ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो आपके पास अगर फुटबॉल वगैरह है तो यहाँ पे ये जो फुटबॉल होता है इसके अंदर देखो ये क्या बन गया, एक 5 साइड वाला फिगर जो कि क्या होता है, एक पेंटागन होता है। तो मतलब ये जो फुटबॉल है इसके अंदर क्या रह सकता है, एक पेंटागन रह सकता है। उसके अलावा अगर आप अच्छे से और ऑब्जर्व करो तो देखो ये एक और फिगर बनती है इसके अंदर जो कुछ इस तरीके से होती है। ये कितना है, 6 साइड वाला फिगर है, मतलब ये क्या बन गया, एक हेक्सागन बन गया। ओके, फिर उसके बाद में आप अगर पेंसिल्स देखते हो, आपके पास जो पेंसिल वगैरह होती है, देखो उसमें ना जो सबसे पीछे जो होता है उसका ये जो होता है बेस वाला पार्ट, यहाँ पे आप है ना अलग अलग शेप्स बने हुए होते हैं। अभी अगर कोई अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं ना, तो एक ब्रांड का ऐसे होता है कि जिसके अंदर ट्रायंगल होती है, उसकी पेंसिल का शेप जो होता है वो ट्रायंगल होता है। किसी ब्रांड का ये जो देखो ये कुछ इस तरीके से होता है, हेक्सागन की तरह होता है। आप लोगों को दिख रहा है क्या, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी। तो यहाँ पे ये देखो ये जो बनता है ये ब्लैक कलर से अभी ये विजिबल है। सो दिस इज अ हेक्सागन अगेन। यहाँ पे आपकी ये क्या है, डायरी है। तो डायरी या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है जो भी होता है वो क्या होता है, 4 साइड से बना है, मतलब इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, और वही ये वाला क्लॉक, फिर से अगेन इट इज अ 4 साइड फिगर एंड इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तो भी अलग अलग आपके घर पे अलग शेप के और वॉचेस भी हो सकती है, मतलब वॉल क्लॉक्स भी हो सकती है, या फिर बुक्स वगैरह तो आप लोगों को पता है। इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वी सी पॉलीगॉन when we join the tips of the petals of various flower। अलग अलग फूल अगर है तो अगर आप उनके जो टिप्स है, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट, हर एक फ्लावर के टिप्स, ओके, उसके पेटल के जो टिप्स हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, इससे एक पॉलीगॉन बनता है, ऐसे उन्होंने बोला है। ओके, ड्रॉ दिस पॉलीगॉन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। तो आपको क्या करना है, अलग अलग जो ये होते हैं
अलग अलग जो फ्लावर्स है उनके पहले उनका एक मतलब ड्राइंग बनाना है, फिर उसके बाद में उसके जो पेटल्स है उनकी टिप्स की मदद से आपको क्या करना है, एक पॉलीगॉन बनाना है और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ साइड्स है वो लिखना है। तो अगर आप ये वाला फूल देखोगे, यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट इसको ज्वाइन किया, फिर ये इसको, ये इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, कितने साइड्स वाला बनता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स। कितने बनते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितने हैं इस फिगर में, 8 है। सो दिस इज व्हाट, ऑक्टागॉन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे 8 साइड्स, ओके, एंड दिस इज ऑक्टागॉन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टागॉन हो जाएगा। फिर अभी अगर ये वाला फोटो आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या बना है, 6 साइड्स हैं। तो इसका इस पेन से बनाते हैं थोड़ा सा, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ये 6 साइड से बना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हेक्सागॉन। सो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 6 साइड्स, क्या लिखेंगे, 6 साइड्स। एंड देन एक और चीज जो लिखनी है एंड दैट इज हेक्सागॉन। यहाँ पे उन्होंने नाम तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो अच्छी बात है, तो आप लिख लो यहाँ से। फिर उसके बाद ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 और 5 साइड्स को बना के, हिबिस्कस है ना ये, आप लोगों को तो पता है हिबिस्कस जास्वंदी का फूल, तो इसके अंदर 5 साइड्स है, 5 साइड से क्या बनता है, पेंटागन बनता है। तो लिख दो यहाँ पे 5 साइड्स and the next thing that you have to write is pentagon, okay? इसको क्या बोला जाता है, पेंटागन बोला जाता है। और अभी ये वाला देखो फिर से, अच्छा यहाँ पे फिर से 5 ही लीव्स है, सॉरी 5 ही पेटल्स है, तो ये क्या बन जाएगा, एक इस तरीके से जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये फिर से क्या बनता है, एक पेंटागन बन जाता है। तो यहाँ पे हम वही चीज लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 साइड्स एंड दिस इज अगेन व्हाट, पेंटागन, ओके। ये भी क्या हो गया हमारा, पेंटागन हो गया। अभी आप अलग अलग फ्लावर्स ले सकते हो, अगर आपको अलग और दूसरे कुछ लेने हैं तो आप दूसरा भी कोई फ्लावर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स एज शोन हियर। मतलब आपको क्या करना है, ऐसा कोई तो यहाँ पे पॉलीगॉन बनाना है, अभी हम यही यूज कर लेते हैं, और फिर उसको क्या करना है, अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, ओके। ट्रायंगल्स के अलग अलग ट्रायंगल्स उसमें बनाने हैं। दस वर्क आउट ऑन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ पॉलीगॉन, और इस पॉलीगॉन में कितने एंगल्स हैं वो चीज आप लोगों को बतानी है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, एक 1 2 3 4 5 6 साइड्स वाला पॉलीगॉन है, मतलब इट इज अ हेक्सागॉन। तो अभी आप इसके अंदर अगर ट्रायंगल्स बनाते हो तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4, ऐसे हो जाएगा ना, 4 अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पॉलीगॉन है इसकी जितने भी एंगल्स हैं इन सभी का सम कितना होगा बताओ। देखो आप लोगों को अगर इसका सम निकालना है तो आपको ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, जो आपने चैप्टर नंबर 15 है उसमें पढ़ी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, वो चैनल पे है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी ऐड कर देती हूँ, आप वहां से ट्रायंगल्स चैप्टर भी एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, इट इज 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, देखो क्या, sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। जो ट्रायंगल होता है इसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं इन सब का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी अगर आप यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो इसका ये और ये तीनों एंगल्स मिला के कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। सिमिलरली ये वाला देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ऐसे तीनों मिला के फिर से 180 बनाते हैं। ये वाले में ये और ये तीनों, एंड देन ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये तीनों, इस तरीके से ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्रीज बनाते हैं। तो हमें अगर इस पॉलीगॉन का
जितने भी एंगल्स है उनका सम लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाया है इसके जो सारे के सारे एंगल्स है इन सभी का मेजरमेंट कितना हो जाएगा। देखो एक ट्रायंगल का 4 इंटू 180 डिग्री, सबसे पहले तो समझते हैं 4 इंटू 180 डिग्री क्यों, एक ट्रायंगल का कितना है, एक ट्रायंगल का मेजरमेंट है 180 डिग्री। तो अगर 4 ट्रायंगल्स मिलके ये पॉलीगॉन बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री, इन सभी के एंगल्स का मेजरमेंट रहेगा, राइट, वही लिखना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 720, कितना हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा ना। सो द मेजर इज इक्वल टू कितना, 720 डिग्रीज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कि ये जो पॉलीगॉन है इसके कितने जो एंगल्स है इन सभी का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, द मेजरमेंट विल बी 720 डिग्रीज। अभी अगर आप लोगों को एक और ऐसा मैं एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क दे दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे एक पॉलीगॉन पेंटागॉन बनाया जाए इस तरीके से, हाँ ये एक और बस एक फन एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके देखो। ये एक पेंटागॉन हमने बनाया है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इसके जितने भी एंगल्स हैं इन सभी का मुझे मेजरमेंट बताओ, तो आप कैसे करोगे, देखो ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, ये वाला दूसरा ट्रायंगल बनेगा और ये वाला तीसरा, ऐसे 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। ये रहेगा हमारा ट्रायंगल नंबर 1, ये रहेगा ट्रायंगल नंबर 2 और ये रहेगा ट्रायंगल नंबर 3। अभी अगर आपको मैंने बोला कि इनके सबके सम करके बताओ तो आप क्या करोगे, देखो इनके सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ऑफ पॉलीगॉन मतलब यहाँ पे कौन सा है, इन दिस टर्म इट इज पेंटागॉन। अगर आप देखोगे तो ये जो पेंटागॉन है इसके सारे के सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, देखो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का कितना होता है 180, तो 3 ट्रायंगल का कितना रहेगा 3 इंटू 180। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 और इसका आंसर कितना आता है 540, कितना आता है 540, इस तरीके से होगा। ओके अभी यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। इसके अंदर देखो प्रैक्टिस सेट 40 जो आपका जो था अभी जो हमने सॉल्व किया वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, अपने जो दोस्त है जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इसको शेयर करो। और उसी के साथ साथ हम लोग चैनल पे ना स्कॉलरशिप का भी पढ़ा रहे हैं, 4th 5th वाले बच्चों के लिए भी एंड 7th 8th वाले बच्चों के लिए भी। तो अगर आपके कोई दोस्त जो 7th 8th में है, 4th 5th में है और वो स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के साथ इस चैनल को शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।